नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषा तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। जी हां, कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर ऊपर में बड़े बदलाव करने की रणनीति बना रही है और उस बदलाव के भीतर कुछ तो चुनावी मजबूरियां हैं, कुछ उत्तर भारत की मजबूरियां हैं, कुछ कम्युनिकेशन सेटअप की मजबूरियां हैं और कुछ कांग्रेस के जनाधार वाले ऐसे लोगों के ऊपर क्लेश किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता लंबे अरसे से महसूस किए जा रहे थे। खास करके दो पदों पर बदलाव की बातें सामने आ रही है और जिन दो पदों पर बदलाव की बातें चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन दोनों पदों पर बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। हाँ, राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर परिस्थितियां कौन सी उत्पन्न हो गई कि आखिर इन बदलाव की नौबत आ गई। रिप्लेसमेंट कैसे होगा, किससे होगा, कब होगा, ये सारे सवाल भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर के तय करेंगे। लेकिन कुछ उत्तर की मजबूरियां, कुछ दक्षिण की मजबूरियां, कुछ गठबंधन धर्म की मजबूरियां, कुछ कोऑर्डिनेशन की मजबूरियां और इन सब से ऊपर बढ़कर देखे तो कांग्रेस पार्टी को जो करीब करीब 100 सीटों तक इस लोकसभा चुनाव में पहुंच गई, 64 सीटों तक पहुंच गई, सत्ता के बेहद करीब आते आते वो हाथों से निकल गई। अब जो स्थिति है उस स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के सांसद कब अपनी राजनीतिक शिनाख्त बदल दे, इसके बारे में कुछ कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो वैसी स्थिति के भीतर कांग्रेस पार्टी के सामने एक तरफ सत्ता का तो दूसरी तरफ संगठन का, तो वही तीसरी ओर पार्टी की ऊपर ओवर मालिक का, पार्टी के भीतर सुधार का, पार्टी के अंदर सारी अच्छाइयों का, सारी गुंजाइश जब एक साथ बैठता हुआ जब दिख रहा हो तो आपदा में अवसर दिखने का, ढूंढने का कोशिश जहां तक कुछ लोग कर रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी में आपदा के बाद अवसर बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होगी। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर होते हैं, राहुल गांधी यूएसए से लौटने वाले, जब वहां से वो लौट करके आएंगे, हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार चरम पर होगा। हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होते ही, हरियाणा के भीतर वोटिंग खत्म होते ही महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो दो बड़े पदों पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है, उसमें से एक पद तो आमतौर पर कम्युनिकेशन का मामला देखने वाले जयराम रमेश का होगा, तो वहीं दूसरा पद उससे भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा, कांग्रेस पार्टी के संगठन को देखने वाला पद, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का पद। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल को क्यों हटाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से, कोई उनके हटाने की कब चर्चा है, क्या सच में उनको हटाया जा रहा है या कोई और जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, ये सारे सवाल भी है। और इन सवालों के साथ साथ जयराम रमेश के साथ ऐसी प्रस्तुति क्यों आई, इन दोनों बातों के ऊपर आपको विस्तार से हम एक एक पॉइंट करके बताते हैं। पहले केसी वेणुगोपाल की बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन महासचिव है, अशोक गहलोत के बाद से ही वो महासंगठन है कांग्रेस के। केसी वेणुगोपाल के वजह से दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, एक उनकी दिक्कत है तो एक उनकी मजबूरी है, एक कांग्रेस की दिक्कत है तो एक कांग्रेस की मजबूरी है। केसी वेणुगोपाल की दिक्कत यह है कि उनकी गृह राज्य के भीतर अगले 1.5 वर्ष के अंदर, जी हाँ, केरल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार की जानी है। अब ऐसे में विपक्षी नेता राहुल गांधी के विश्वास पात्र है, उनके राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता में आने की चांस है एलडीएफ के जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वहां पर। तो उन परिस्थितियों के भीतर केसी वेणुगोपाल भी चाहेंगे कि उनको राज्य की कमान सौंपा जाए, राज्य की कमान मिले। वहीं दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल दिल्ली से हटे, दिल्ली के भीतर संगठन महासचिव की जिम्मेदारियों को छोड़े, आखिर ऐसी नौबतें क्यों कांग्रेस के भीतर आ गई? तो इसके पीछे की वजह यह होती है कि हिंदी भाषी भारत के भीतर जहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ी हुई है, वहां के संगठन के लोगों से केसी वेणुगोपाल कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो केसी वेणुगोपाल जब वहां के संगठन के मामलों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो संगठन महासचिव रहने का फायदा क्या? तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की अंग्रेजी अच्छी हो, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, उनसे कम्युनिकेशन वो कर लेते होंगे, लेकिन संगठन महासचिव से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता, बल्कि जिले और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी बेधड़क संगठन महासचिव से मिल सके, अपनी राज्य की और अपनी आसपास की परिस्थितियों से, वास्तविक स्थितियों से उसको अवगत करा सके, उससे रूबरू करा सके। इसके लिए संगठन महासचिव की जरूरत महसूस की जाती है। तो संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी के भीतर केसी वेणुगोपाल के जगह किसको बनाया जाए और ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पर
अपने कम्युनिकेशन स्किल के तहत काम कर सके, इसमें कई सारे नाम सामने लिए जा रहे हैं। एक नाम भूपेश बघेल का भी लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी के करीब कहे जाते हैं भूपेश बघेल। वहीं दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी के भीतर, केरल के भीतर जिम्मेदारी संभाल रहे रमेश चंद्रछाला का भी लिया जा रहा है। वहीं तीसरे नाम की बात अगर कर ले तो एक कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता, उनका नाम लिया जा रहा है। और दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से। तो इन सारी परिस्थितियों के भीतर दोनों बड़े पद पार्टी के दलित समाज का चला जाए तो इसका संदेश शायद देश में अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन इसके विरोध में तर्क देने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पद गुजरात के लोगों को दे दिया, गुजरात लॉबी का ठप्पा लग गया, तब क्या भारतीय जनता पार्टी का 2019 के चुनाव में भला नहीं हुआ? 2017 के यूपी के चुनाव में बीजेपी का भला नहीं हुआ? सबके अपने अपने राय है, अपने अपने तर्क है। लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन महासचिव के पद पर बदलाव करने के लिए अब काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कांग्रेस के भीतर, दूसरी तरफ संगठन के भीतर जीवंतता बनाए रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की चुनाव करने की जरूरत जो दिल्ली में बना रहे, राज्यों की राजधानी के दौरा करते रहे, राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ कभी भी फोन कॉल पे उपलब्ध हो। इस तरह की व्यक्ति को संगठन महासचिव बनाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी के भीतर महसूस की जा रही है। ऐसे में आखिर सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों की अगर गिनती करें, जो 2024 के लोकसभा में सीटें मिली, जहां जहां भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी, वहां पर कांग्रेस क्यों पिछड़ गई? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के भीतर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई। तेलंगाना के भीतर सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में कांग्रेस की बराबरी पर पहुंच गई। आखिरकार महाराष्ट्र के भीतर जो सीटें मिली वो गठबंधन के तहत मिली कांग्रेस पार्टी को। गुजरात में केवल एक सीट मिल सकी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में एक सीट मिल पाई कांग्रेस को, मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस बनाम भाजपा के मुकाबले में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। हरियाणा के भीतर अच्छे हालात के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बराबरी पर मुकाबले को ले जाने की 5-5 से हरियाणा के भीतर रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी भाजपा 7 सीट जीत करके ले गई। झारखंड में अच्छी मजबूती स्थिति होने के बावजूद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई कांग्रेस पार्टी को। तो इन सारे राज्यों की स्थिति को देखिए। और बिहार, जी हाँ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मजबूत दिए जाने की जरूरत थी, पता नहीं वहां पर किन परिस्थितियों में जीती हुई सीटों को हाथ से निकल जाने दिया गया। आखिरकार भाई भतीजावाद, कमजोर कैंडिडेट, पुत्र मोह, ये सारी चीजें बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी को इस बार कहते हैं थाली में सजा हुआ जो 4-5 सीटें थी उसको गिराकर बाहर ले गए। उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर मोमेंटम बना था, कांग्रेस पार्टी उसकी फायदा नहीं उठा पाई। सीटें जरूर बढ़ गई लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। और कहीं ना कहीं उसमें संगठन का लचर होना बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्टर होता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल को एक ग्रेसफुल एग्जिट दिए जाने की, जो उनकी इच्छा के अनुरूप कहे, उसको कांग्रेस से एग्जिट देकर के उनको गृह राज्य की सेवा में लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। आखिर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि जयराम रमेश, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन, मीडिया विभाग को देखते हैं जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन मीडिया विभाग को देखने के बावजूद अब तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ नहीं दिखा। आखिर जयराम रमेश के साथ बहुत सारी दिक्कतें बताई जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, उस दौरान भी जयराम रमेश, उनका एक बयान भी सामने आया था। और उस बयान को अगर आप सुने तो उन्होंने सीपीएम से लेकर जनता दल परिवार के सभी पार्टियों के ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि कभी न कभी ये लोग भाजपा के साथ जाकर के सरकार बना चुके हैं। दरअसल उनके कहने का मतलब साफ था कि कांग्रेस को छोड़कर के इस देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही है। आज के दौर में इतना कंजर्वेटिव होकर के राजनीति नहीं किया जा सकता। जयराम रमेश को लेकर के यह भी बात कही जाती है कि एआईसीसी के अंदर जहां से मोमेंटम बनाने की बात होती है, जहां से बात आगे बढ़ाने की बात होती है, जहां से राहुल गांधी की छवि निखारने, मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि को एक ब्रांड के तौर पर, एक दलित आइकॉन के तौर पर इस दलित समाज के लिए पेश किए जाने के लिए जिस स्तर की स्किल की जरूरत होती है, खास करके गैर अंग्रेजी माध्यम वाले इस देश के अधिकांश दलित मतदाताओं के बीच, वहां तक जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के चेहरे, कांग्रेस पार्टी के तमाम एजेंडे को
उनको आम जनता तक पहुंचा पाने में नाकाम रहते हैं। तो उनकी जगह भी कोई नए व्यक्ति को लाए जाने की खबरें चल रही है। और ये दो बड़े सीटों पे बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत ही लंबे समय से इसकी जरूरत थी। कई लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ट्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, जिस वजह से दिक्कतें होती है। हालांकि हमें नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ट्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी मौजूद है और नीति और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन तमाम सारी चर्चाएं ऐसी अक्सर होती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ सहानुभूति रखने वाला एक तबका, एक नेता जो लगातार कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभावी भूमिका में अक्सर आ जाता है। तो सवाल यहां पे उठता है, क्या ऐसे में विपक्षी नेता राहुल गांधी को ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचानते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस नेक्सस को अब तक तोड़ नहीं पाए? दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सागोई से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी को एक सौरभ गांगुली की जरूरत है। वो सौरभ गांगुली पता होगा, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग के बवंडर से, उस काली छाया से निकाल करके एक जीतने वाली टीम में तब्दील कर दिया था, एक फाइटिंग स्पिरिट, एक किलर एस्टिट पैदा कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सौरभ गांगुली जैसे लोगों की जरूरत है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जब सौरभ गांगुली की जरूरत होगी तो बहुत सारे नए खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और बहुत सारे पुराने खिलाड़ियों के ऊपर उन लोगों से मुक्ति पानी होगी कांग्रेस पार्टी को। उनको मार्गदर्शन जैसे मंडल जैसे जो भूमिका होती है, जैसे भाजपा की होती है, उस तरह की सीन क्रिएट करना पड़ा। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दौर